नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको हॉर्नबिल पक्षी की 3 ऐसी बातें बताने वाले हैं। जो बंदा इस पक्षी की 3 बातों पर अमल करता है उसके परिवार में कभी भी कलह उत्पन्न नहीं होता, कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। प्रिय दर्शकों, ये पक्षी बड़ा समझदार होता है। हॉर्नबिल पक्षी की ये 3 बातें अपनी औलाद को भी आप जरूर सिखा दीजिएगा। यदि आप अपनी औलाद का भी सुरक्षित भविष्य चाहते हैं, उनको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, तो प्रिय दर्शकों आज की ये 3 बातें अपनी औलाद को भी जरूर सिखा दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, इस पक्षी के बारे में कहा जाता है कि ये पक्षी बड़ा समझदार होता है, बड़ा चतुर होता है और एक मनुष्य की भांति जीवन भर अपने परिवार का लालन पोषण करता है। जिस तरीके से एक मनुष्य अपने परिवार का लालन पालन करता है, अपने परिवार की सदैव चिंता रखता है, अपने बीवी बच्चों की सदैव चिंता करता रहता है, उसी तरीके से ये पक्षी अपने बच्चों का, अपने परिवार का हमेशा अच्छे और हर वो मुमकिन कोशिश करता है कि इसका परिवार सदा खुश रहे, सदा प्रसन्न रहे। प्रिय दर्शकों, जानकारी के मुताबिक हॉर्नबिल पक्षी भारत के कई राज्यों में पाया जाता है, जैसे केरल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। ऐसी कई जगहों पर यह पक्षी पाया जाता है। प्रिय दर्शकों, इस पक्षी की आयु 50 साल तक होती है। ये पक्षी 50 वर्ष तक जीवित रह सकता है। प्रिय दर्शकों, हॉर्नबिल पक्षी आमतौर पर ताउम्र एक ही साथी के साथ रहता है और एक ही साथी के साथ अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। यदि इस पक्षी की भांति कोई भी पुरुष यदि अपनी पत्नी पर इतना आत्मविश्वास कर ले तो उसके घर में कभी भी कलह उत्पन्न नहीं होता है, कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और उनके परिवार में सदा सदा के लिए सुख समृद्धि निवास करेगी। लेकिन आजकल के जो पुरुष होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो एक दूसरे पर लाड टिपकाते रहते हैं। जो पुरुष, जो महिला ऐसी गलतियां करते हैं, जो महिला अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों से शारीरिक संबंध बनाती हैं और जो मर्द अपनी बीवियों को छोड़कर अन्य स्त्रियों के पास चले जाते हैं, प्रिय दर्शकों, उन लोगों का सर्वनाश हो जाता है। प्रिय दर्शकों, उन लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि एक बेजुबान पक्षी किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करता है और जीवन भर एक ही जीवन साथी के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। इस कहानी के अंत में ये पक्षी ऐसी 3 बातें बताता है। जो मर्द, जो पुरुष इस पक्षी की इन 3 बातों पर अमल करता है, उसके घर में कभी भी किसी भी प्रकार का कलह उत्पन्न नहीं होता है। सदैव बीवी बच्चों में प्रेम बना रहता है, सदैव पति पत्नी में हमेशा प्रेम बना रहता है। और प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं उस घर में सुख समृद्धि आती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है। प्रिय दर्शकों, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, यूं तो कई देश में कई सारे जीव जंतु रहते हैं जिनकी एक अपनी कहानी होती है। कोई अकेला रहना पसंद करता है तो कोई झुंड बनाकर रहना पसंद करता है, लेकिन हॉर्नबिल नाम का ये पक्षी, इसकी कहानी जरा हटके है। हॉर्नबिल पक्षी बिल्कुल मनुष्य की तरह रहते हैं, जिनकी जिंदगी भर एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि नर हॉर्नबिल के पास बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती है। मादा हॉर्नबिल जब बच्चे देने की प्रक्रिया में होती हैं तो 3 से 4 महीने खुद को कैद कर लेती हैं। ऐसी स्थिति में नर हॉर्नबिल पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाता है। अगर गलती से नर हॉर्नबिल नहीं आ पाता है
तो पूरा परिवार मर जाता है, उनका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनाने का मतलब ये है कि जो पुरुष अपने परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि पीछे उनके परिवार पर क्या गुजरती है, उनके बीवी बच्चों पर क्या गुजरती है। इसलिए हर पुरुष को चाहिए कि वो अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाए, पूरी लगन के साथ निभाए। जब एक बेजुबान पक्षी अपने परिवार का पालन पोषण करने में अपनी जी जान लगा देता है और तब तक पालन पोषण करता रहता है जब तक उसके शरीर में प्राण रहते हैं। प्रिय दर्शकों, इस पक्षी की खासियत ये है कि जैसे इंसान अपने लिए घर एक साथ खोजते हैं, वैसे ही ये पार्टनर के साथ रहकर घोंसला बनाते हैं। घोंसला मिलने के बाद मादा हॉर्नबिल बच्चे को पालने के लिए खुद को 3-4 महीनों के लिए घोंसले में कैद कर लेती है और कैद के दौरान एक खुला छेद रहता है ताकि उसे सांस और खाना मिल सके। नर हॉर्नबिल उसे अपनी चोंच से खाना खिलाता है। अंडों से बच्चे निकलने के बाद नर हॉर्नबिल को ज्यादा खाना लाने की जरूरत पड़ती है और वो दिन में कई बार खाना ढूंढने जाता है। हॉर्नबिल के छोटे छोटे बच्चे अपने पिता का इंतजार करते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, हॉर्नबिल के छोटे छोटे बच्चे और उसकी पत्नी अपने पिता का इंतजार करते रहते हैं और जब वो खाना ढूंढकर उनको ले जाके देता है तभी वो अपना पेट भर पाते हैं। प्रिय दर्शकों, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी कारणवश यदि नर हॉर्नबिल अपने बच्चों तक नहीं पहुंच पाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो कहीं फंस जाता है या फिर उसको कोई जीव जंतु खा जाता है, तो प्रिय दर्शकों, वो नर हॉर्नबिल अपने बीवी बच्चों तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसी स्थिति में उसके पूरे परिवार की मौत हो जाती है। ये वाकई एक बहुत ही बड़ी रोचक कहानी है। नर हॉर्नबिल जब भी खाना ढूंढने के लिए जाता है तो प्रिय दर्शकों, बड़े सावधानी से और बड़े ध्यान से खाना ढूंढता है ताकि वो किसी के चुंगल में ना फंस सके। वो इस बात को अच्छी तरह जानता है कि यदि मैं किसी शिकारी के भी चुंगल में फंस गया या किसी जीव जंतु के चुंगल में फंस गया तो उधर मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, उसके बीवी बच्चे खत्म हो जाएंगे, कोई भी जीवित नहीं रहेगा। इसलिए नर हॉर्नबिल बड़ी सावधानी से खाना ढूंढता है और खाना ढूंढकर अपने बीवी बच्चों को ले जाके खिलाता है। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है, हॉर्नबिल के जोड़े को एक राजा पाल लेता है और जब हॉर्नबिल के जोड़े को राजा पालता है तो प्रिय दर्शकों, कुछ वर्ष निकलने के बाद हॉर्नबिल की पत्नी गर्भवती हो जाती है और जब वो गर्भवती होती है तो अपने पति हॉर्नबिल से कहती है कि पियाजी, अब मुझे किसी सुरक्षित स्थान की जरूरत है क्योंकि अब मैं बाहर नहीं निकल सकती और जब तक नहीं निकल सकती जब तक मैं अपने बच्चों को जन्म ना दे दूं और मेरे बच्चे बड़े ना हो जाएं। प्रिय दर्शकों, तब हॉर्नबिल अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, अभी हम आजाद नहीं हैं, हम मालिक के सुपर्द हैं और हमारा मालिक जैसा रखेगा वैसा हमको रहना पड़ेगा। यदि हम आजाद होते तो तुम्हारे लिए मैं जरूर कोई सुरक्षित स्थान का प्रबंध करता। प्रिय दर्शकों, जब शाम के वक्त राजा अपने कमरे में जाता है तो दोनों पक्षियों को उदास पाता है। दोनों पति पत्नी हॉर्नबिल दोनों पति पत्नी बड़े उदास, बड़े चिंतित बैठे हुए थे। प्रिय दर्शकों, तब राजा उन पक्षियों के पास जाता है और हॉर्नबिल और उसकी पत्नी से कहने लगता है कि मित्र, ऐसी क्या बात है, आज तुम बड़ी चिंता में हो, बड़े चिंतित नजर आ रहे हो। तब हॉर्नबिल उस राजा से कहता है कि राजा साहब, हमें आजादी चाहिए, मेरी पत्नी गर्भवती है और जब मेरी पत्नी गर्भवती होती है तो ये 3 से 4 महीने एक बिल में कैद हो जाती है और उसी बिल में रहती है जब तक मेरे बच्चे बड़े ना हो जाएं और मैं ही इनका लालन पालन करता हूं। प्रिय दर्शकों,
हॉर्नबिल की इतनी बात सुनने के बाद राजा कहता है कि इसमें ऐसी घबराने वाली कौन सी बात है, इस बात को तो तुम लोग मुझे वैसे भी बता सकते थे। प्रिय दर्शकों, उसके बाद राजा एक वृक्ष में खुदाई करवाता है और एक बिल बनवा देता है। बिल बनवा करके हॉर्नबिल की पत्नी को उस बिल में बिठा देता है। अब हॉर्नबिल की पत्नी उस वृक्ष के बिल में 3-4 महीने के लिए कैद हो जाती है। उधर हॉर्नबिल राजा के दिए हुए खाने में से ले जाकर अपनी पत्नी को खिलाता रहा। कुछ दिनों बाद में वो सुंदर 2 अंडे देती हैं। उसके बाद जब वो अंडे पक जाते हैं तो उनमें छोटे छोटे 2 सुंदर हॉर्नबिल के बच्चे निकलते हैं। प्रिय दर्शकों, इस घटना को देखकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और राजा हॉर्नबिल से कहने लगता है कि तुम इतनी मेहनत करते हो, दिन भर अपनी पत्नी को खाना ले जाके खिलाते हो, और जब तुम्हारे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो तुम क्या इनको भी खिलाओगे? तब हॉर्नबिल राजा से कहता है कि राजा साहब, अपने परिवार का लालन पालन करने में शर्म कैसी, और अपने परिवार का लालन पालन करने में यदि मेरे प्राण भी चले जाते हैं तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। प्रिय दर्शकों, वो राजा और उसकी पत्नी में आए दिन झगड़े होते रहते थे। उन दोनों में कभी नहीं बनती थी और इसी वजह से दोनों में कभी भी शारीरिक संबंध नहीं हुआ, और नहीं राजा पिता बन पाया और नहीं उनकी पत्नी माता बन पाई थी। प्रिय दर्शकों, तब हॉर्नबिल के बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब भी हॉर्नबिल अपनी पत्नी और अपने बच्चों की अच्छे से देखरेख करता है और दिन भर इधर उधर से खाना ढूंढकर अपने बच्चों और अपने बीवी का पेट भरता है। जब 3-4 महीने गुजर जाते हैं, उसके बाद हॉर्नबिल की पत्नी उस वृक्ष के बिल से बाहर आती है और साथ में अपने 2 सुंदर बच्चों को लेके आती है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही हॉर्नबिल की पत्नी और उसके बच्चे उस वृक्ष के बिल में से बाहर निकलते हैं तो तुरंत हॉर्नबिल अपने बीवी बच्चों को गले से लगा लेता है, सीने से लगा लेता है। इन सभी घटना को वो राजा अपनी खुली आंखों से देख रहा था। तब राजा को अपनी करने का पश्चाताप होता है। राजा कहता है कि मैं एक राजा होते हुए भी मंद बुद्धि हूं, जो कि अपनी पत्नी से आए दिन झगड़ा करता रहता हूं। प्रिय दर्शकों, तब वो हॉर्नबिल पक्षी उस राजा को 3 बात बताता है और हॉर्नबिल पक्षी कहता है कि राजा, यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, यश वैभव की प्राप्ति चाहते हैं, तो इन 3 बातों पर अपने जीवन में जरूर अमल करते रहना। कभी भी तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कलह उत्पन्न नहीं होंगे। प्रिय दर्शकों, तब वो हॉर्नबिल पक्षी उस राजा को ऐसी 3 बात बताता है। हॉर्नबिल पक्षी कहता है कि राजा साहब, अब मेरी पहली बात को ध्यान से सुनो। हॉर्नबिल कहता है कि मर्द का ये फर्ज होता है कि वो अपने बीवी बच्चों का लालन पालन करें। जो लोग अपने बीवी बच्चों का लालन पालन नहीं करते हैं, वो लोग नरक के वासी हो जाते हैं और उन लोगों को तामेश्वर नरक में भारी यातनाएं दी जाती हैं। ऐसे मर्द का कभी भी भाग्य उदय नहीं होता है। ऐसा मर्द अपने जीवन में कभी भी धन अर्जित नहीं कर पाता है। और दूसरी बात, हॉर्नबिल पक्षी कहता है कि राजा साहब, इस बात को भी अपने पल्ले गांठ बांध लेना। हॉर्नबिल पक्षी कहता है कि पत्नी हर मर्द की अर्धांगिनी होती है, यानी आपकी आधे की हिस्सेदार होती है। यदि आप एक रोटी कमा के लाते हैं तो उस रोटी का आधा हिस्सा आपकी पत्नी का होना चाहिए, क्योंकि आपकी पत्नी उस रोटी में आधी रोटी का हिस्सेदार हो जाती हैं। यदि आप 100 रुपए कमा के लाते हैं तो उसमें से 50 रुपए अपनी पत्नी के होते हैं और बचे हुए आपके पास में 50 रुपए, उनमें आप अपने बच्चों का और अपना लालन पालन कर सकते हैं। क्योंकि अर्धांगिनी का मतलब होता है कि हर दुख सुख में आपका साथ देने वाली,
जीवन भर आपको सही राह दिखाने वाली, आपके घर और आपके परिवार को चलाने वाली ऐसी लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी का यदि लालन पालन नहीं किया जाए तो ऐसे मर्दों को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। जो मर्द अपनी पत्नियों को आए दिन मारते पीटते हैं वो लोग नरक के वासी होते हैं और अगला जीवन उन लोगों का कुत्तों का दिया जाता है। तीसरी और आखिरी बात हॉर्नबिल पक्षी कहता है कि राजा साहब अपने जीवन में ये बात जरूर याद रखना। हॉर्नबिल पक्षी कहता है कि आपके पास चाहे कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, कितनी भी जमा पूंजी क्यों ना हो, कितने भी हीरे मोती क्यों नहीं पड़े हो, लेकिन जब तक तुम्हारे घर में अपने बच्चों की किलकारी नहीं होती है तो सब कुछ बेकार लगता है। मर्द लोग कमाते किसके लिए हैं? हमेशा अपने बीवी और अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। दिन भर धूप में परिश्रम क्यों करते हैं? दिन भर धूप में मजदूरी क्यों करते हैं? क्योंकि बीवी बच्चों के लिए करते हैं। और जब बीवी बच्चे नहीं हैं तो मजदूरी क्यों करें? हॉर्नबिल पक्षी कहता है कि जीवन तो स्वर भी जीते हैं, कुत्ते भी जीते हैं, लेकिन एक इंसान की भांति जीवन जीना बड़ा कठिन होता है और एक इंसान की भांति जीवन जीने में बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसी तीन अनमोल बात हॉर्नबिल पक्षी उस राजा को बताता है। तब राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और राजा अपनी पत्नी से फिर बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाते हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद उस राजा की पत्नी यानी रानी गर्भवती हो जाती है और राजा को भी एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, यश वैभव की प्राप्ति चाहते हैं तो अपनी पत्नियों को कभी भी मारे पीटे नहीं। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।